शीतला माता, माँ शीतला की जय हो। इनकी पूजा होली के बाद हम मंगलवार के दिन करते हैं, कुछ लोग सोमवार को दिन करते हैं और कुछ लोग शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन की जाती है। तो समझ गए होंगे आप। आज की हमारी वीडियो माँ शीतला माता के कथा को लेकर है। शीतला माता को रोगनाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा और अन्य संक्रामक बीमारी से रक्षा करने वाली देवी हैं। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और ये पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी को की जाती है। लेकिन कहीं पर लोग होली के बाद आने वाले मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन भी माता की पूजा करते हैं। मंगलवार के दिन जब हम पूजते हैं तो उसे मंगल रानी की पूजा कहा जाता है, लेकिन उस दिन माँ शीतला माता की ही पूजा, उनके स्वरूप की ही पूजा की जाती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी तथा त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। शीतलाष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं, फिर पूजा की थाली तैयार करें। थाली में एक रात पहले का पका हुआ भोजन रखें, जिसमें आप गुलगुले बना सकते हैं, दही, पुआ, रोटी, बाजरे की रोटी, खीर, पूरी, जो कि आपने, अगर आप सप्तमी को पूजते हैं आप षष्ठी को बनाएंगे सप्तमी से एक दिन पहले। अगर आप अष्टमी को पूजते हैं तो आप सप्तमी के दिन यानी कि अष्टमी से एक दिन पहले माता का बसोरा बनाएंगे, पूजा की सामग्री बनाएंगे, जो भी आपने भोग बनाना है। इसमें आप मीठे चावल बना सकते हैं, नमक पारे, मठरी बना सकते हैं। आटे से बना हुआ दीपक, रोली, मोली, वस्त्र, कलावा, अक्षत, हल्दी, बड़कुल की माला, खुले सिक्के, मेहंदी रखें। ठंडा जल लोटे में लें और फिर डोली में यानी कि एक टोकरी में रख लें और सिर ढककर माता की पूजा कीजिए। अब आप शीतला माता की पूजा जहाँ पर भी आपके करने का रिवाज है या नियम है, बहुत सी जगह पर तो शीतला माता का मंदिर होता है, वहाँ जाकर आप पूजा कर सकते हैं। कुछ जगह पर जहाँ पर माता का मंदिर नहीं होता, वहाँ पर बहनें नीम के पेड़ के नीचे भी पूजा कर सकती हैं और कुछ जगह पर होलिका दहन वाली जगह पर शीतला माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, उसके बाद सभी सामग्री अर्पित करें जो भी आपने भोग बनाया है। गेहूं के दानों से माँ की धोक लगाकर क्षमा प्रार्थना करें। माता की पूजा में गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता, हर चीज़ ठंडी और बासी अर्पित की जाती है। इसके बाद शीतला माता की पूजा में जो दीपक रखा जाता है उसे भी जलाया नहीं जाता, यानी कि ठंडा दीपक रखा जाता है। सिर्फ आटे के दीपक में, जब आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं उसमें घी या तेल डालकर रुई की बाती लगाकर रख दें। फिर माता को सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद घर के और खुद के माथे पर हल्दी का टीका लगाएं, शीतला माता की कथा सुनें और फिर माता से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार को, आपके परिवार के सदस्यों को स्वस्थता प्रदान करें। शीतला माता आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर लें, इसके लिए प्रार्थना करें। माता की कथा जो कि हम आज इस वीडियो में सुनेंगे, आप भी सुने। अगर आपने उस दिन पूरा दिन व्रत रखा है, यानी कि आप व्रत में, इस व्रत में ये होता है दोस्तों कि बासा भोजन जो कि हम माता को भोग लगा कर आए हैं वही खाया जाता है, चूल्हा नहीं जलाया जाता। लेकिन अब परिवारों में ऐसा नहीं होता, वे एक समय बासी भोजन खा लेते हैं, लेकिन बाद में सूर्यास्त के बाद वे गर्म भोजन कर लेते हैं। कुछ परिवारों में सारा दिन बासी भोजन ही खाया जाता है। जैसे भी आपके परिवार का नियम हो वैसे करें। शाम को भी, सुबह भी माता शीतला की कथा अवश्य सुने। माँ से अपने परिवार के सदस्यों की सुख, शांति और स्वस्थता के लिए प्रार्थना करें। और अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को लंबे समय से बीमारी चल रही है तो उसको भी स्वस्थता प्रदान करने के लिए माँ का अवश्य प्रार्थना करें। शीतला माता की कृपा पूरे वर्ष आप पर बनी रहे, इसलिए माता की कथा को अवश्य, जहाँ पर भी आप मंदिर में पूजा करने गए हैं, या नीम के पेड़ के नीचे, या होलिका दहन की जगह पर आप माता की पूजा कर रहे हैं, इस कथा को अवश्य सुनिए। इस कथा में ऐसा आता है कि एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है,
यहाँ कोई मेरी पूजा नहीं करता। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी कि मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के शरीर के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता उस समय बूढ़ी औरत का वेश लिए हुए थी। वह पूरे गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। वहीं पर एक घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो जल रही है और इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, छाले पड़ गए हैं। वह उसकी ये तपन सहन नहीं कर पाई और कुम्हारी ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारी ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला, जिससे शीतला माता को थोड़ी राहत आई। उनके शरीर में जो जलन थी वो कम हुई। उसके बाद कुम्हारी ने शीतला माता से कहा, मेरे घर में माँ रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही है, आप उसे खा लीजिए, आपको राहत आएगी। माँ ने ठंडी यानी कि ज्वार के आटे की राबड़ी और दही को खाया, जिससे उनके शरीर को जो कि जल रहा था, तप रहा था, जलन हो रही थी, उससे उस पीड़ा से माँ को ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारी ने कहा, माँ बैठ जाओ, आपके बाल बिखरे हुए हैं, मैं आपकी चोटी गूंथ देती हूँ। कुम्हारी ने माई की चोटी गूंथने के लिए उनकी बालों में कंघी घिस रही थी, तो कुम्हारिन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर कुम्हारिन डर गई और भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ जो इस धरती पर ये देखने आई थी कि यहाँ पर मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। तब माँ ने अपना रूप बदला और माँ ने 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के भूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में माता शीतला प्रकट हुई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारिन सोचने लगी कि मैं तो गरीब हूँ, इस माता को कहाँ बिठाऊँ। तब माता ने उसके मन की बात जान ली और कहा, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब कुम्हारिन कहने लगी, आंखों में आंसू बहाते हुए बोली, माँ मेरे तो चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, बिठाने के लिए भी कोई जगह नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है, माँ बताओ मैं आपको कहाँ बिठाऊं। शीतला माता कुम्हारिन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर पर एक गधे पे खड़े हुए जो वहाँ था, वहीं पर एक गधा खड़ा हुआ था। माँ उस गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उसने उस कुम्हार के घर की सारी दरिद्रता को झाड़ लिया और डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर उस कुम्हारिन से बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो कुछ चाहिए वर मांग, मुझसे मांग ले। ये सुनकर कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद सप्तमी को या अष्टमी को पूजा करे, भक्ति भाव से आपको ध्याए, आपकी कथा सुने, आपको ठंडा जल दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना, अपनी पूजा करने वाली को अखंड सुहाग देना और बहनों की माताओं की गोद हमेशा भरी रहे। जो पुरुष भी शीतला सप्तमी को या अष्टमी को नाई के यहाँ जाकर बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल पुष्प अर्पित करे, ठंडा बासी भोजन करे, उसके भी काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हारिन की बात सुनकर शीतला माता ने उसे तथास्तु बोला, बेटी जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुम्हें देती हूँ। बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर कुम्हार जाति के लोगों को होगा। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता है अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोले शीतला माता की जय।